आजकल की जनरेशन में ये चीज़ बहुत कॉमन हो गई है। वो जो क्लास में बैठ के पढ़ते हैं उसकी प्रॉपर नोट्स भी बनाते हैं, पर वो घर में आके जब वही चीज़ रिवाइज़ करते हैं तो वो भूल चुके होते हैं कि उन्होंने क्लास में क्या पढ़ा। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एज़ यू ऑल नो, हर चीज़ को करने का एक तरीका होता है और थ्योरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए भी एक साइंटिफिक मेथड होती है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो दिस वीडियो इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: व्हाई फॉरगेट, व्हाट इज सॉल्यूशन एंड हाउ टू इम्प्लीमेंट इट। सो आज जो ये हमें प्रॉब्लम आ रही है लर्निंग से रिलेटेड, ये प्रॉब्लम बहुत टाइम से चली आ रही है। हालांकि ये प्रॉब्लम आजकल की जनरेशन में काफ़ी बढ़ चुकी है एंड इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय जर्मन साइकोलॉजिस्ट इन 1880। इनकी स्टडी का नाम है फॉरगेटिंग कर्व, जिसमें बताते हैं अगर हमने कोई चीज़ अभी अभी पढ़ी है तो वो चीज़ हमें 100% याद रहेगी, पर वही चीज़ 20 मिनट बाद 58% याद रहती है। मतलब 42% चीज़ हम 20 मिनट में ही भूल जाते हैं एंड 1 घंटे बाद 56% उठ चुका होता है और सिर्फ 44% याद रहता है। एंड ऐसे करते करते पूरे दिन में हमें सिर्फ 25% याद रह जाता है और 75% भूल चुका होता है। एंड इसका मतलब है कि जो हमने कल पढ़ा था उसका सिर्फ हमें 1/4 नेक्स्ट डे याद रह जाता है। और ऐसा तब होता है जब हम नेक्स्ट डे रिवाइज करने बैठे एंड मेजॉरिटी ऑफ लोग तो नेक्स्ट डे रिवाइज करने ही नहीं बैठते, इंक्लूडिंग मी, क्योंकि हमने कल ही तो पढ़ा था, इतनी जल्दी क्या है रिवाइज करना। सो प्रॉब्लम तो हमें समझ में आ गई, बट इसका सॉल्यूशन क्या है? सो इसका सॉल्यूशन है स्पेस रिपीटिशन, जिसका मतलब है जितनी बार हम वो इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करेंगे उतनी देर तक वो हमारे दिमाग में फिट रहेगी। इसको हम एक ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं, जिसमें एक साइड होगा टाइम एंड दूसरी साइड इन्फॉर्मेशन। सो फर्स्ट टाइम रिवीज के बाद ये फॉल कर रहा होता है एंड जब हमने सेकंड टाइम रिवाइज किया तो ये 100% पे जाके फिर से फॉल कर रहा होता है। ऐसे हर बार होता है, बट जो ये ग्राफ है वो हमेशा बढ़ता जाता है, मतलब हमें हर बार पढ़ने के लिए कम टाइम लगता है। सो अब ये देखते हैं कि मैक्सिमम गैप कितना होना चाहिए हर रिपीटिशन सेशन में, सो वी कैन गेट मैक्सिमम आउट ऑफ इट। सो फर्स्ट रिपीटिशन होना चाहिए विद इन 20 मिनट्स, देन विद इन 24 आवर्स, देन 7 डेज एंड देन 31 डेज। सो दिमाग की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, पर अब मन की बात करते हैं। मन की दिक्कत वो क्या है? जब हमें कोई रिवीजन करने के लिए बोलता है तब हम सोचते हैं कि हम सारा टाइम रिवीजन करने में निकाल देंगे तो आगे का कब पढ़ेंगे, आगे भी तो बहुत सारा सिलेबस है ना कवर करने के लिए। यहाँ पे हमारी हेल्प करने के लिए आता है लर्निंग कर्व, जिसके अकॉर्डिंग हर रिपीटिशन के साथ हमारा 1/3 टाइम सेव होता जाता है, मतलब 33% टाइम हमें कम लगता है हर रिवीजन के लिए। एज्यूम करो अगर मैं कोई चीज़ अभी 1 घंटे में पढ़ पा रही हूँ, वही चीज़ मैं फर्स्ट रिवीजन में सिर्फ 40 मिनट्स में पढ़ पाऊंगी, मतलब मेरा 1/3 टाइम कम हो जाएगा। एंड ऐसे ही सेकेंड रिवीजन में मैं आकर वो चीज़ मैं 26 मिनट में पढ़ पाऊँगी, मतलब 1/3 टाइम ऐसे कम होता जाएगा। एंड ऐसे करते करते जब तक मैं फोर्थ रिवीजन पे आऊँगी तो जो चीज़ मुझे पढ़ने में 1 घंटा लगा था तो वही चीज़ मैं सिर्फ 11 मिनट्स में पढ़ पाऊँ। ऐसा नहीं है कि हर बार रिवीजन में हमें उतना ही टाइम लगेगा, ये ग्राफ फॉल होता जाएगा एंड एट लास्ट में आके हमें सिर्फ 11 मिनट्स देने पड़ेंगे हर रिवीजन को। अब सबसे मेन बात, ये इतने बार रिवीजन करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? ये मोटिवेशन आएगा रिटेंशन से, मतलब मैं जो कवर कर रहा हूँ वो मुझे लॉन्ग टाइम तक याद रह रहा है एंड एट द एंड हम यही तो चाहते हैं। लेट्स गो गाइज एंड ट्राई दिस ट्रिक टुगेदर।